हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं तो हो जाओ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मेरी हेल्थ के बारे में चिंता की, इसके लिए शुक्रिया आप सबका। एंड हेल्थ का क्या है, वो तो ठीक हो ही जाएगी। और क्योंकि कोल्ड तो होता ही रहता है, मौसम बदलने की वजह से हो रहा होगा, मैं कंफर्म इस बात पे, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट एंड थैंक यू वेरी मच। और दूसरी चीज़, किसी ने कमेंट करके मुझसे बोला था कि विंग के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, क्योंकि विंग की थिंकिंग ऐसी है कि अगर वांगजो से प्यार भी नहीं करता है और बिना शादी के उसके साथ रहना चाहता है तो भी वो रहेगा। एक्चुअली विंग एक टीनेजर है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। वो अभी ऑलमोस्ट 17 की एज पर आने वाला है, आया नहीं है। तो एक टीनेजर के लिए जब ऐसा होता है कि उनका प्यार उनके साथ रहे, उनसे अच्छे से बातें करे, उनके साथ में रहने के लिए मान जाए, उनके लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी हो जाती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चाहे फिर वो शादी हो या ना हो, चाहे फिर वो उससे प्यार करता भी हो या ना हो, लेकिन विंग के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो इंसान जिससे विंग प्यार करता है, एक समय पर उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखता था, उसे भगा दिया करता था, उससे रूडली बात किया करता था, या कहो बात ही नहीं किया करता था। वो उसके पास आता है, उसे अपने साथ रहने के लिए बोलता है कि हम दोनों ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। तो इसका क्या मतलब होता है? शादी वैसे भी एक सिर्फ रिश्ते का नाम है जो वो समझता है, और टीनेजर्स के लिए तो ये बहुत नॉर्मल है। सो मैं होप करती हूँ कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। चलिए तो फिर स्टोरी पे वापस आते हैं। विंग और वांगजी दोनों अपनी तलवार से उड़ के वापस आ गए थे, उसी एरिया में जहाँ पर वो रहते हैं। नीचे उतरने के बाद वांगजी ने विंग को छोड़ दिया था। विंग जिसने अपनी कमर पे हाथ रखते हुए कहा, "आह, बहुत दर्द हो रहा है।" वांगजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों? विंग जिसने कहा, अब तलवार पे एक ही पोजीशन में खड़े रहने पर किसको दर्द नहीं होगा? हम कितने समय से यहाँ से जा रहे हैं, अगर हम रोज यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ आएंगे, तो हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वांग जी जिसने फिर से एक छोटी सी स्माइल दे दी और विंग के दिल पर बम गिरा दिया, क्योंकि विंग जिसने अपने हार्ट पर फिर से हाथ रख लिया था, वो बस वांग जी को अपनी आंखों से देख रहा था, जिसपे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी और प्यार था। उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी उसे इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। विंग सोच रहा था अभी भी कि शादी सपना ही है, ये उसका एक बहुत सुंदर सपना है जिसमें वो जिंदगी भर तक रहना चाहता है, कभी नहीं उठना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए सपने में कैद हो जाना चाहता है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और हाथ हिलाया। विंग विंग ने वांग जी की तरफ देखकर कहा, हाँ हाँ राजकुमार। वांग जी जिसने कहा कि वो अभी आ रहा है, कुछ लकड़ियां लेकर आनी पड़ेंगी खाना बनाने के लिए, वो सामान भी खरीद कर लाया है मार्केट से। विंग जाए और कमरे में आराम करे, वांग जी आता है। विंग जिसने हामी भर दी और वो अपने कमरे में वापस चला गया सीढ़ियां चढ़कर। वांग जी जो लकड़ियां लेने के लिए चला गया था, विंग आ तो गया था उस बैम्बू के घर के अंदर। अब वो घर को बहुत अच्छे से देख रहा था, चारों तरफ घूम घूम कर अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर रहा था। विंग जब अंदर आया था तो उसने वांग जी की पोटली को भी अंदर ही रख दिया था, क्योंकि वांग जी उसे अपनी पोटली देकर गया था। अब विंग जो देख पा रहा था कि उसकी पोटली हिल रही है, ये तो वांग जी की पोटली है और हिल क्यों रही है उसे समझ नहीं आया। लेकिन कुछ टाइम बाद उसके अंदर से विंग की फ्लूट फ्लूट निकल आई बाहर, जिसे देखकर विंग हैरान था कि क्या उसकी फ्लूट यहाँ कैसे आई, वो भी राजकुमार वांग जी के पाउच में कैसे आ सकती है? उसे समझ नहीं आया, लेकिन वो फ्लूट विंग के आसपास चारों तरफ मंडाने लगी थी। विंग उस फ्लूट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फ्लूट उसके हाथ नहीं आ रही थी, बल्कि वो तो बाहर निकल गई थी। विंग जिसने खुद से कहा, अरे ये क्या मुसीबत है, मैं परेशान हो जाऊंगा ऐसे तो। विंग जो खुद भी उस घर से बाहर निकल आया था, वो उस फ्लूट का पीछा कर रहा था। विंग की तलवार भी उस पाउच में से निकल आई थी, तो विंग के पास अब उसकी तलवार भी थी। विंग जो कि अब उस फ्लूट का पीछा करने लगा था, वो अपने घर से काफ़ी दूरी पर आ गया था, उसी पॉन्ड के पास में जिसमें सुबह उन्होंने बाथ लिया था। उस पॉन्ड के पास आकर वो फ्लूट उस झरने के पास जा रही थी। विंग ने फिर से उस पानी में छलांग लगा दी, क्योंकि वो अपनी फ्लूट को ऐसे जाने नहीं दे सकता। आखिर उसकी फ्लूट को हुआ क्या है, वो जा कहाँ रही है, उसे नहीं मालूम है। वो झरना जहाँ पर वो पानी ऊपर से गिर रहा था, वहाँ वो फ्लूट उस झरने के दूसरे पार चली गई। विंग जो खुद भी उस फ्लूट के पीछे पीछे चला गया, और वो जैसे ही गया उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इधर हम देखते हैं वांग जी जो कि लकड़ियां लेकर वापस आ चुका था। वांग जी ने विंग को आवाज दी, विंग। विंग जिसने कोई भी आवाज का रिस्पॉन्स दिया नहीं, तो वांग जी अंदर जाके देखने लगा। उसने सब जगह देख लिया, पर उसे विंग कहीं नहीं दिखा। वांग जी थोड़ा टेंस हो गया था कि पता नहीं ये कहाँ चला गया फिर से। तो वांग जी जो नीचे उतर के आया, वो उसी छोटे से बगीचे के पास में जाकर देखने लगा कि विंग कहीं यहाँ तो नहीं आया फूलों के पास, जैसे सुबह आ गया था। वांग जी ने चारों तरफ देख लिया अच्छे से।
फिर भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो वांग जी जो वहां से जाने लगा, वो हर तरफ देख रहा था। फिर उसे याद आया कि सुबह वो पॉइंट के पास गया था, शायद वहां पहुंच गया हो। इस विंग का कोई भरोसा नहीं है। वो विंग को इतना तो जानता है कि इसके कदम एक जगह पे नहीं रुक सकते, ये कहीं ना कहीं भागता ही रहता है। इसके पीछे कहाँ तक भागेगा वांग जी। खैर, वो तो चला गया था पॉइंट के पास। वहां जाकर सच में उसे विंग दिखा। विंग जो कि एक चट्टान के ऊपर लेटा हुआ था, वो भी अपने पेट के बल। ये देखकर वांग जी को डर लगाया। वो उसके पास गया, उसे चेक करने लगा। पहले उसके सिर को सामने की तरफ किया, उसकी बॉडी को घुमाया, उसके पेट को वो अपने हाथों से दबाने लगा। उसके सीने पर भी हाथ रख के वो दबाने लगा अपने हथेलियों से, कि विंग के अंदर जो पानी गया है वो बाहर आ जाए। वांग जी जो कि ऐसा कर रहा था, लेकिन विंग तो अपने होश में नहीं आ रहा था। विंग के अंदर पानी भर गया था, उसके पेट में बहुत सारा पानी भर गया था। वांग जी ने काफ़ी सारा पानी तो निकाल दिया था, फिर भी विंग होश में नहीं आ रहा था। वांग जी खुद भी उसके गालों को थपथपा रहा था। उसने कहा, विंग 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 उठो। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था, उसे बहुत ज़्यादा शौक लग रहा था कि विंग को क्या हो गया। उसे डर लगाया था कि विंग ठीक तो है ना, उसे कुछ हो तो नहीं गया। वो उसे कुछ हो गया तो, अरे नहीं, ये सोचकर वांग जी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी विंग की। विंग को उसने हिलाते हुए कहा, विंग विंग उठो। तो तुम क्या कर रहे हो विंग विंग। विंग के फेस पर वो बार बार थप्पड़ मार रहा था, मतलब हल्के हल्के हाथ से उसके गालों को टैप कर रहा था कि विंग जाग जाए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। विंग तो जाग ही नहीं रहा था। वांग जी जिसने खुद को असहाय पाया कि वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो किस काम का है, किसी काम का नहीं है, उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रही थी। उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि उसकी आंखों से आंसू भी निकल आए। वांग जी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही रोया है, अपने पिता के डेथ पर, उसके बाद से कभी नहीं। ये सेकंड टाइम है जब उसकी आंखों में आंसू आए हैं। वो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो विंग को देख रहा था। उसने फिर कुछ नहीं सोचा, विंग के लिप्स को अपने लिप्स से लॉक किया और उसे अपनी सांसें देने लगा। कुछ टाइम बाद विंग जो खांसते हुए उठा, क्या 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 हो रहा है राजकुमार, क्या क्या हुआ। वांग जी जिसने विंग को देखा और देखते ही उसे गले लगा लिया और कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, मुझे दिखाओ तुम पानी में कैसे आ गए, तुमसे मैंने कहा था ना वहां रहना, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो। विंग तो देख रहा था वांग जी को इतना ज़्यादा बोलते हुए सुन पा रहा है वो, उसके लिए तो सच में हैरानी वाली बात है। लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है वो यहाँ कैसे आया, वो यहाँ कैसे आया, उसे कुछ भी याद नहीं है। विंग जिसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे मुझे कुछ याद नहीं है राजकुमार, मैं यहाँ कैसे आया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा, उसने 2-3 बार ब्लिंक किया, फिर उसने विंग को गले लगाया और कहा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। वांग जी जिसे शायद कुछ समझ आ गया था, इसलिए उसने विंग को अपने गोद में उठा लिया और वहाँ से वो ले जाने लगा उसे वापस अपने उसी छोटे से बैम्बू के हाउस में। उस बैम्बू हाउस में लाने के बाद विंग को उसने वहीं बेड पर लिटा दिया और उसे अच्छे से चेक करने लगा। उसकी नब्ज को पकड़ा, उसे चेक करते हुए कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है या फिर कुछ अजीब महसूस हो रहा हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ हलचल चल रही हो, तुम्हें कुछ बुरे बुरे ख्याल आ रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। विंग ने अपने सर को ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, बस मुझे थोड़ा सफोकेशन महसूस हुआ था जब मैं वहाँ था, अब ठीक है। वांग जी जिसने विंग को इग्नोर करके उसे दोबारा से गले लगा लिया था। वांग जी बहुत डर गया था कि आज शायद वो विंग को खो ही देता, वो विंग को कभी देख भी नहीं पाता। फिर अगर एक बार विंग उससे चला जाता तो उसके हाथ से चला जाता। वांग जी इतना डर गया था, अभी भी वो विंग को एक पल के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं था। विंग भी समझ पा रहा है कि क्या हो रहा है, तो उसने भी वांग जी को हक कर लिया। विंग को अच्छा लग रहा था, वो मुस्कुरा रहा था, उसकी स्माइल इतनी ब्राइट थी कि हर एक खुशी इसके आगे फीकी पड़ जाए। जो खुशी मुझे आज मिल रही है ये देखकर कि राजकुमार वांग जी उसकी कितनी परवाह करते हैं, उसे कुछ हो गया है ये सोचकर ही उन्हें इतना ज़्यादा डर लगाया है। इसका मतलब सच में राजकुमार वांग जी उसे नफरत तो नहीं करते, उसे पसंद करते हैं और विंग के लिए इतना ही काफ़ी है। विंग को वो चीज़ महसूस हो रही थी। वांग जी बोल तो नहीं रहा है, लेकिन उसके एक्शंस विंग को ये महसूस करा रहे हैं कि वांग जी सच में उसे पसंद करने लगा है, या कहो प्यार करने लगा है। ये सोचकर ही विंग को अपने पूरी बॉडी में शिवरिंग महसूस हो रही थी, उसे गूस बम्स भी आ गए थे। उसे एक अलग ही रोमांच महसूस हो रहा था कि सच में राजकुमार वांग जी उससे प्यार करने लगे हैं, वो उसकी फीलिंग्स को रिटर्न कर रहे हैं, वो भी दुगने तौर पर, जितना विंग ने किया है उससे दुगना वो कर रहे हैं। वांग जी जिसने विंग को अब छोड़ा, उसकी तरफ देखा और कहा, तुम अपने कपड़े बदल लो। ऐसा बोलकर वांग जी चलाने लगा था। विंग ने कहा, राजकुमार वो
वो मैं वो वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग जो कि थोड़ा सा डरा हुआ था और थोड़ा घबराया हुआ था, वो उसके पास जाके दोबारा से बैठ गया। उसने कहा, क्या बात है, बोलो। विंग जिसने कहा, वो वो मेरी फ्लूट और मेरी तलवार दोनों आपके पाउच से निकल आए थे और मैं मेरी फ्लूट का ही पीछा करते हुए उस पॉइंट के पास पहुंचा था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है और मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरी फ्लूट और तलवार कहाँ है। वांग जी ने नोट किया। उसने अपनी उसी पाउच के पास जाकर देखा, विंग की तलवार को और उसकी जो फ्लूट है उसे देखकर बाहर निकाला। उसने कहा, क्या इसकी बात कर रहे हो? विंग देखकर हैरान था कि क्या उसकी तलवार और फ्लूट यहाँ है? तो वो क्या था जिसको वो पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया था? विंग तो हैरान हो गया था। वांग जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, वो इन्हें वापस रख रहा है। वांग जी ने वापस रखा और वो बाहर बालकनी एरिया में चला गया था। वांग जी की मुट्ठी अब बिछ गई थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जानता है ये कौन है, ये उसकी मदर की स्पिरिट होगी। वांग जी को पूरा यकीन है। उसने 5 साल पहले यहाँ आना इसलिए ही तो बंद कर दिया था, क्योंकि वो स्पिरिट्स उससे बात करने की कोशिश कर रही थी और वांग जी उस स्पिरिट से बात नहीं करना चाहता है, कभी नहीं करना चाहता है। ये अब विंग के पीछे पड़ गई है। वांग जी को यहाँ से जल्द निकलना होगा, विंग को अपने साथ लेकर। वांग जी ने सोच लिया है कि वो बस अब आज रात के लिए ही यहाँ रुकेगा और कल वो यहाँ से निकल जाएगा। इसलिए तो उसने काम ढूंढा है और वो विंग को अपने साथ लेकर गया था काम की बात करने के लिए। उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ा था। उसने बस थोड़ी देर के लिए विंग को अकेला क्या छोड़ दिया। वो स्पिरिट फिर से उसे परेशान करने के लिए आ गई। आखिर ये औरत उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? वांग जी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। फिर भी उसने सारे थॉट्स को साइड रखा और विंग के लिए खाना बनाया। खाना बनाने के बाद में उसने विंग को अपने हाथ से खाना खिलाया भी। विंग जिसने उस समय तक, जब तक वांग जी खाना बना रहा था, कपड़े भी बदल लिए थे और रूम में बैठकर आराम भी कर रहा था। वो सोच रहा था कि हुआ क्या है उसके साथ में। उसने तो देखा था उसकी फ्लूट भी निकली थी पाउच से और वो उस फ्लूट का पीछा करते करते वहाँ उस तालाब के पास भी पहुँच गया था। उस झरने के नीचे जाते ही उसकी आंखों के नीचे अंधेरा आ गया था। उसे इसके बाद कुछ याद नहीं है, लेकिन हुआ क्या था और वांग जी वहाँ कैसे पहुँचा? विंग यही सब कुछ सोच रहा था। तभी वांग जी उसके पास खाना लेकर आ गया। देन उन दोनों ने एक ही प्लेट में, इस बार वांग जी जिसने कोशिश की कि वो स्पाइसी खा सके, तो उसने विंग के बोल से थोड़े से राइस लिए, थोड़ा सा फूड लिया जो कि विंग के लिए उसने स्पाइसी बनाया था वो, और उसे खाकर देखा। खाते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसे चांद तारे नजर आने लगे थे। उसने विंग की तरफ हॉरर में देखा और कहा, तुम इतना तीखा खाते हो? ये तो मुझे कितना तीखा लग रहा है। हालांकि खाना वांग जी नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी उसे तीखा लग रहा था। विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, राजकुमार, आपने तो और कम तीखा बनाया है, मैं तो इससे दुगना तीखा खाता हूँ। नहीं नहीं, 4 गुना ज़्यादा तीखा खाता हूँ, वो मुझे पसंद है। वांग जी ने विंग की तरफ फिर से एकदम हैरानी भरे रुख से देखा कि क्या सच में ये इतना तीखा खाता है? ये पचा कैसे लेता है इन सबको? वांग जी यही सोच रहा था। फिर भी उसने खुद को ही समझाया कि वो नहीं जानता है कि लोग कैसा कैसा खाना खा सकते हैं। वैसे भी विंग तो नॉनवेज भी खा सकता है, उसके लिए तो नॉर्मल होगा। वांग जी ने खुद को समझाया कि वो विंग के ऊपर फोर्स नहीं करेगा अपने थॉट्स को, अपनी पसंद को। लेकिन वो विंग को बताएगा भी नहीं कि वो उसे फोर्स नहीं करेगा। नहीं, वो नहीं बताएगा। देन उन लोगों का जब खाना हो गया, तब वांग जी जिसने सारे डिशेज को वॉश किया और वहीं रख दिया। उनका दिन तो काफ़ी अच्छा गया था विंग की नज़रों से। विंग ने तो काफ़ी मज़ा किया आज। इतना अच्छा दिन उसका कभी नहीं गया। और आज पूरे दिन में उसने एक बार भी मेंगा को याद भी नहीं किया। उसे ये भी याद नहीं कि उसके भाई की क्या हालत हो रही होगी अभी। उसे नहीं याद था। वो तो खुश था अपने अपने अल्फा के साथ में, अपने मेट के साथ में, अपने प्यार के साथ। ऐसा होता है जब हम हमारे प्यार के आसपास होते हैं तो हम बाकी सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। हो सकता है बाद में हमें याद आ जाए, ऐसा होता है। क्योंकि जब विंग मेंगाओ के आसपास होता था तो एक पल के लिए वो वांग जी को भी भूल जाया करता था। और अब वांग जी उसके साथ है, जो कि उसे इतनी परेशानियों के बाद मिला है, तो वो ऑब्वियसली बाकी सब चीज़ें भूल गया था। उसके साथ बैठकर वो एंजॉय कर रहा था। रात के समय में वांग जी विंग को बाहर लेकर आया था और उसने तारों के नीचे बैठते हुए विंग से कहा, विंग, मैं जब छोटा था तो मैं मेरे बाबा के साथ बैठकर इन तारों को देखा करता था। मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि प्यार इन तारों की तरह होता है, दिखने में बहुत खूबसूरत होता है, हर कोई इन्हें पाना चाहता है, पर ये बहुत दूर होता है, बहुत दूर, हमारी पहुंच से बहुत दूर। हम चाहकर भी इन तक नहीं पहुंच सकते। विंग पहली बार वांग जी से ऐसी बातों सुन रहा था तो उसे हैरानी होना तो नॉर्मल था। फिर भी उसने वांग जी की तरफ देखा, उसके शोल्डर पे अपने सर को रखा, उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, राजकुमार, अगर आप प्यार को इन तारों से कंपेयर करेंगे तो यही होगा। क्यों ना आप प्यार को
हवा से तोल दें। जिस तरह हवा के बिना कोई इंसान नहीं रह सकता, वैसे ही प्यार के बिना भी कोई इंसान नहीं रह सकता, और हवा बहुत ज़रूरी होती है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्यार का कंपेरिजन हवा से भी कोई कर सकता है। वांग जी ने अचानक ही पूछा, तुम्हारे लिए प्यार के मायने क्या है? अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे कैसा होना चाहिए? विंग, जिसने वांग जी की तरफ शौक में देखा, उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस सिंपल यही कि हम दोनों साथ में बैठकर ढेर सारी बातें करें, रोज़ एक दूसरे के साथ में हर एक बात को बताएं, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, और दिन भर अपने अपने काम में लगे रहें। यही तो ज़िंदगी है। हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति होना कि जिसे हम अपनी सारी बातें बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि वो हमें जज करेगा या हमारे बारे में गलत सोचेगा, हम उसे सब कुछ बता दें, चाहे फिर वो हमारे दिन के पर्सनल मैटर ही क्यों ना हो। ऐसे मैटर्स जिन्हें हम किसी और के साथ नहीं बता सकते, हमारी बॉडी के बारे में हो, हमारी फैमिली इश्यूज़ हो कि मुझे ये बात बुरी लगी, इसकी वो बात बुरी लगी, या फिर मुझे ये बात अच्छी लगती है, वो बात अच्छी लगती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब बिना सोचे समझे जिससे हम सारी बातें कर सके वो मेरे लिए प्यार है। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। क्या सच में बस यही प्यार होता है? वांग जी तो सोच रहा था प्यार का मतलब तो यही होता है कि एक व्यक्ति भागता है तो दूसरा उसे पकड़ने जाता है, क्योंकि उसने तो ऐसा ही प्यार देखा है अपने पेरेंट्स का। फिर भी उसने विंग से कुछ भी नहीं कहा। वांग जी बस आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार एक होप नजर आ रही थी। वो एक बार उम्मीद करके देख रहा था कि विंग सच में उसे प्यार करता हो। सच में जैसा वो बोल रहा है ना, वांग जी वैसा बनने की पूरी कोशिश करेगा। अगर विंग चाहता है कि वांग जी उसकी तरह बने, कि वांग जी से वो सारी बातें कर सके, तो वांग जी ऐसा करेगा, ज़रूर करेगा। वो कोशिश कर रहा है, अपनी पूरी कोशिश करेगा विंग को अपने साथ अच्छा महसूस कराने की, उसे खुश रखने की। वांग जी ने खुद से ही प्रॉमिस किया कि वो विंग पर कभी भी कोई आँच नहीं आने देगा, वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा। वांग जी, जिसने यहाँ विंग की तरफ देखा, विंग तो उसके कंधे पर सर रख के ही कब का सो चुका था। वांग जी ने विंग के सर को सहलाया और उसे अपनी गोद में उठा लिया, लाकर वापस से उसे कमरे में सुला दिया। फिर वो भी उसके पास में ही लेट गया और उसे अपने आगोश में भर लिया। वो खुद से ही कह रहा था कि उसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा अजीब है, सच में अजीब है। उसके पेरेंट्स मेट थे, लेकिन कैसे थे? वो भी, उसके पास भी एक मेट है। उसका मेट कितना सिली है, कितना बच्चों वाला है, लेकिन सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा मन है उसका। वांग जी अब अच्छे से समझ पा रहा था, इन 2 दिनों में जब वो विंग के साथ स्पेंड किया है, अच्छे से उसके साथ रहा है, उसे एक्सेप्ट करके रहा है, तब समझ पा रहा है कि विंग का दिल कितना साफ है, कितना मासूम है। उसे तो कोई भी अपने जाल में फंसा सकता है। कोई भी तो प्यारी बातें कह दे, वो उसके जाल में फंस जाएगा। विंग कितना ज़्यादा मासूम है, कितना ज़्यादा इनोसेंट है। बस वही था जो विंग के साथ में क्रूल रहा था। वांग जी, जो ये सोचते सोचते ही सो गया था, उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। मॉर्निंग में जब विंग जागा, उसने अपने आसपास वांग जी को नहीं पाया। वो उठकर बाहर आया। उसने देखा कि वांग जी, जिसने सारे सामान पैक कर लिया है, दोबारा से उसने बालकनी में ही खाना बना लिया है। कमरे में कोई भी सामान नहीं था, उसके कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं था। इसलिए विंग को लगा कि वांग जी क्या सच में वो लोग इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। पर विंग का बिल्कुल मन नहीं है इतनी अच्छी जगह को छोड़कर जाना, क्योंकि ये कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर जगह पर है, नेचुरल प्लेस है, और इतनी ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी हवा भी आती है रोज़। वांग जी क्यों यहाँ से जाना चाहता है? विंग यही सोच रहा था। वांग जी ने जब विंग को देखा, उसने कहा, विंग तुम उठ गए, चलो खाना खा लो, इसके बाद हमें जाना है। विंग ने कहा, राजकुमार, क्या हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं? क्या हम लोग अब यहाँ वापस नहीं आएंगे? वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, जिसने फिर कुछ नहीं कहा। हाँ, वो जानता है ये घर बहुत अच्छा है, पर वो वांग जी के साथ रहना चाहता है। वांग जी जहाँ कहेगा विंग वहाँ जाएगा। उन लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद में वो दोनों मेन टाउन में आ गए थे वापस से। उन्हें वहाँ आने में थोड़ा समय लगा था, वो लोग लेट थे, लेकिन उस रेस्टोरेंट के, उस धर्मशाला के मालिक ने कुछ भी नहीं कहा, मतलब शुयांग ने कुछ नहीं कहा, और वो दोनों वहाँ रहकर काम करने लगे। उन दोनों को एक कमरा भी मिल गया था जो सर्वेंट्स क्वार्टर था। विंग, जो ये सोच रहा था कि वांग जी तो एक राजकुमार है, फिर भी उसके साथ यहाँ रह रहा है। वांग जी कितना अच्छा है, वो कितना ज़्यादा अच्छा दिल वाला है। यहाँ से 1 महीने का टाइम स्किप हो चुका है, अभी भी वो दोनों वहीं रह रहे हैं, लेकिन इस बीच में विंग की दोस्ती शुयांग और सोंगलान के साथ में बहुत अच्छी हो चुकी है। हालांकि वांग जी की भी दोस्ती उन दोनों से हो चुकी है, उसे इन दोनों से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही विंग को अपने भाई की तरह देखते हैं, तो उन्हें सच में कोई परेशानी नहीं है इस चीज़ से। एंड इस समय में सोंगलान और शुयांग, इन्हें यह भी पता चला कि वांग जी और विंग दोनों मेट हैं,
एक दूसरे के मेट हैं और वो दोनों यहाँ रह रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि वो अपनी फैमिली से भाग कर आए हैं, लेकिन उन्हें इतना पता है कि ये दोनों बस कहीं किसी चीज़ छुपने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। वो दोनों तो इसी बात से खुश हैं कि इतने अच्छे लोग उन्हें मिल गए, क्योंकि उनका स्टाफ सच में बहुत मक्कार है। पर वांगची जितना अच्छा खाना बनाता है, उससे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता। बस वो विंग के अलावा किसी और से बात नहीं करता है, ना तो शुयांग से, ना सोंगलान से, किसी से भी नहीं, बस विंग से करता है। और विंग इस बात से बहुत खुश है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा पार्टनर भी हो सकता है जो सिर्फ उससे बात करेगा, उसके लिए हंसेगा, उसके लिए मुस्कुराएगा, उसके लिए रोएगा, और किसी और की तो परवाह ही नहीं पड़ेगा। वांगजी को सच में किसी और की कुछ नहीं पड़ी है, वो सिर्फ बस विंग की पड़ी है। उनका रिश्ता काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। विंग और वांगजी दोनों अभी भी एक साथ ही रहते हैं। बस इतना बदल गया है कि शाम के वक्त में वांगजी विंग को जंगल में लेकर जाता है और वहाँ पर वो दोनों स्वॉर्ड फाइट करते हैं। वांगजी विंग को अच्छे से लड़ना सिखा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग को किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़े, चाहे वो उसकी ही क्यों ना हो। हालांकि वो करना चाहता है और वो करेगा भी, पर अगर वांगजी इसके आसपास नहीं हुआ तो विंग को कौन प्रोटेक्ट करेगा। विंग को कोई नुकसान ना हो, इसलिए उसे ये बात सिखाना कि खुद से कैसे लड़ा जाए ज़रूरी है। इसलिए वांगजी उसे सिखा रहा था। और जो विंग की फ्लूट थी उसके बारे में वांगजी देख रहा था कि ये फ्लूट उससे कुछ ज़्यादा ही चिपक रही है। मतलब जितना वो विंग के करीब है उतना ही वांगजी के भी करीब है। बस वो थोड़ी डार्क एनर्जी को कंज्यूम करती है, इसलिए वांगजी उससे दूर रहता है। आज विंग, जो कि वांगजी की हेल्प करने के बाद बाहर आके बैठ गया था, उसे थोड़ी शांति चाहिए अब के लिए, क्योंकि वो वांगजी को देख चुका है। वांगजी कुछ नहीं बोल रहा है आज, पता नहीं इसे क्या हो गया, मॉन्क बना घूम रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, ना अपने मुंह को खोल रहा है। इसलिए विंग थोड़ा सा गुस्सा हो गया था और वो बाहर आके बैठ गया था। अभी उसके पास भी एक और जो ओमेगा है वो आकर बैठ गया। विंग इस ओमेगा को नहीं जानता है। वो थोड़ा अजीब था कि वो ओमेगा डायरेक्ट विंग के पास आके बैठ गया था। विंग जिसने उससे थोड़ी सी दूरी बना ली, उस ओमेगा ने कहा विंग जिसने उस ओमेगा की तरफ हैरानी में देखा कि क्या इसे उसका नाम पता है, पर कैसे? वो तो इस ओमेगा को जानता ही नहीं है, पहली बार मिल रहा है इससे, तो फिर ये ओमेगा उसके बारे में कैसे जानता है? ये सवाल शायद उस इंसान ने समझ लिए थे विंग के एक्सप्रेशंस के थ्रू। तो उस ओमेगा ने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सच में नहीं जानता, पर शुयांग है ना, वो मेरा मेट है, तो वो बताता रहता है तुम्हारे बारे में, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा मालूम है, और मैंने तुम्हारा तो तस्वीर भी देखा है। विंग ने कहा, हाँ? जो ओमेगा है उसने कहा, हाँ मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है। विंग जिसने थोड़ी देर सोचा और कहा, तो क्या तुम शाओ शिनचैन हो? उस ओमेगा ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। विंग ने कहा, ओह माय गॉड, तुम तो कितने खूबसूरत हो, जितना शुयांग बोलता है ना तुम उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। तुमने उसे कैसे पसंद कर लिया? वो तुमसे कुछ भी नहीं, तुम्हारा है कुछ भी नहीं लगता है। तुम्हें ना किसी और को चुन लेना चाहिए। वैसे उसके बारे में क्या ख्याल है? विंग जिसने पॉइंट किया वांगजी की तरफ। वांगजी जो कि उसी समय आ रहा था, उसने विंग के पॉइंटिंग को देखा और उसके पास में एक और जो है पर्सन बैठा हुआ है। वांगजी को नहीं पता है वो पर्सन कौन है, उसे ये भी नहीं मालूम है कि वो एक ओमेगा है। तो वो जेलस महसूस कर रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था कि विंग ऐसे कैसे किसी भी स्ट्रेंजर से आके बात कर सकता है। वांगजी को सच में गुस्सा आ रहा था। शाओ शिनचैन ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ तुमने सच कहा, वो खूबसूरत तो है, पर मेरा दिल तो किसी पे पहले ही आ चुका है। फिर भी क्यों ना तुम उसे अपने लिए रख लो, हाँ? विंग ने मुंह बनाते हुए कहा, वो बोरिंग है, वो जितना सुंदर है ना उससे ज़्यादा बोरिंग है, कुछ नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं कहता, एक शब्द भी नहीं बोलता है। वांग जी जो कि विंग के पास आ चुका था, उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसने कहा, विंग बाबे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी जो ये सब कुछ उस सामने वाले इंसान को जलाने के लिए बोल रहा था, वो इंसान जिसने अपनी सेंट को छिपा रखा था। तो वांग जी नहीं समझ पाया कि ये ओमेगा है। विंग ने वांग जी की तरफ देखा एक बार शिनचैन की तरफ, फिर उसने कहा, लेन जेन छोड़ो। विंग जिसने अपनी कमर से वांग जी के हाथ को हटाया और उससे थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया। ये बात वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो दोबारा विंग की तरफ बढ़ा, इस बार उसकी कलाई को पकड़ा और उसे भीतर खींच लिया। इस सडन एक्शन से विंग जो कि डायरेक्ट ही वांग जी की चेस्ट से जाकर टकरा गया। उसने कहा, क्या बदतमीजी है ये क्या कर रहे हो तुम? वांग जी जिसने कहा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, और ये कौन है? उसने शिनचैन की तरफ इशारा किया। विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ये शुयांग का दोस्त है, तुम्हें पता है ये कितना अच्छा है, इसने मुझसे आते ही दोस्ती कर ली, हम दोनों दोस्त बन गए हैं। वांग जी जिसने अब एक और शब्द नहीं सुना, उसे गुस्सा आ रहा था। विंग कैसा है, इतने जल्दी एक और दोस्त बना लिया?
तो उसने विंग को खींचते हुए अपने क्वार्टर की तरफ ले जाने लगा। वो एक कमरा जो उन्हें दिया गया है वहीं पर ले जाने लगा। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लेटा टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखना।